बात करते हैं केरल की वो सीट जहां से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल चुनावी मैदान में अल्पुजा सीट से कांग्रेस पार्टी देखिए यहां पर 36.11% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 24.75% वोट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी केसी वेणुगोपाल इस सीट पर जीत दर्ज करते दिखते हैं। और अब केरल की वो सीट जहां से शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर के बीच हुई जोरदार टक्कर, यहां पर स्थिति क्या है ये जरा देखिए। ये देखिए आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। यहां पर शशि थरूर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट 37.72% वोट यहां पर हासिल होते हुए शशि थरूर को नजर आ रहे हैं और राजीव चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी को 29% से ज्यादा वोट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। और अब तेलंगाना की वो सीट जहां से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी चुनावी मैदान में सिकंदराबाद सीट का आप जिक्र कर लेते हैं और सिकंदराबाद के आंकड़े ये रहे आपके सामने। जी किशन रेड्डी बड़े मार्जिन से यहां पर जीत हासिल करते हुए दिखते हैं 55.16% वोट्स के साथ। वहीं कांग्रेस पार्टी 28.73% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो जी किशन रेड्डी की भी जीत तय नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। और अब यूपी की अमेठी सीट का जिक्र, जिसको लेकर इस बार गजब की चर्चा हुई। स्मृति ईरानी का हाल क्या है? कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें कितनी कड़ी टक्कर दी है, ये देखिए आंकड़े आपके सामने। बीजेपी को इस सीट पर जीत हासिल हो सकती है 47.02% वोट्स के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आंकड़े आप देखिए 45.50% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 2-2.5% का ही अंतर अमेठी में नजर आ रहा है। यानी बहुत कांटे का मुकाबला, कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलती है। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट का डेटा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां से चुनावी मैदान में डिंपल यादव थी। डिंपल यादव का पल्ला भारी, समाजवादी पार्टी 51.43% वोट्स के साथ और बीजेपी 40.64% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों की नगरी लखनऊ का जिक्र, जहां से राजनाथ सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में। और यहां पर देखिए बीजेपी का पलड़ा कितना भारी। लखनऊ बीजेपी का गढ़ पूरी तरह से बरकरार 57.88% वोट्स के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्गज राजनाथ सिंह की जीत तय नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर 32.44% वोट हासिल करती हुई दिखती है। रविदास मेहरोत्रा को समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ उतारा था। अब पश्चिम बंगाल का हम रुख करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से लगातार जीतते आ रहे हैं अभिषेक बनर्जी, इस बार क्या हाल है? इस बार भी दबदबा बरकरार है, कायम है। टीएमसी 66.36% वोट यहां पर हासिल करती हुई नजर आ रही है और बम्पर मार्जिन के साथ अभिषेक बनर्जी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए और हराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ये सीट हार रही है। डायमंड हार्बर सीट एक बार फिर टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और झारखंड की दुमका सीट का अब हमें रुख करना होगा। सीता सोरेन यहां से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट और ये देखिए इनका दबदबा नजर आ रहा है। इस सीट पर 56.77% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को। वहीं जेएमएम 34.31 34.31% वोट्स के साथ दिखती है। और अब कर्नाटक की धारवाड़ सीट का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर 53.69% वोट हासिल कर रही है। प्रहलाद जोशी अपनी सीट निकाल रहे हैं, बीजेपी यहां से जीत रही है। कांग्रेस 41.15% वोट हासिल करती हुई नजर आती है। तो देखिए वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल और हमने जिक्र किया अमेठी का। मेरी दिलचस्पी अमेठी को लेकर है। अमेठी में बहुत जोरदार टक्कर हुई है शिव, ऐसा नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से इस सीट पर जीत दर्ज कर रही हैं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा ने गजब की टक्कर उन्हें दी है। जो मार्जिन नजर आ रहा है, मतलब जो अंतर नजर आ रहा है दोनों की वोट परसेंटेज में, वो 2 से 2.5% का है सर। जी बिल्कुल 2 से 2.5% का है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सिर्फ 2 ही एरियाज हैं जो आप कह सकते हैं, अमेठी जो शहर और सालोन, वहाँ पे थोड़ा सा भाजपा को कम वोट मिलता दिख रहा है हमारे सैंपल के हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से। लेकिन बाकी जो 3
असेंबली सेगमेंट है वहाँ पे आराम से भाजपा आगे है और करीबन आप देख सकते हैं कि सिवाय एक इसको छोड़ के 5% का जो फ़र्क है, बाकी करीबन 9% का फ़र्क है बाकी दोनों सीट पे। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अमेठी स्मृति ईरानी जी जीतेंगी ही और हमारे सैंपल के हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस ने भी काफ़ी वोट प्रतिशत इकट्ठा किया है, 51 और 50%। लेकिन हाँ, एक सालोन का है विधानसभा सीट जहां से 51.11% और अमेठी, ये अमेठी सिटी होगा जी, अमेठी सिटी का है 50%। तो यहीं पे है जो यहाँ पे बीजेपी को कम वोट मिलते दिख रहे हैं, लेकिन बाकी अमेठी के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको आराम से वो 5 से 9% से आगे हैं। ठीक है, संदीप गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स इनसाइट के। संदीप, इसमें सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट आपको क्या नजर आता है? शिव, मैं जब तक चाहूंगा आपसे कि आप मैनपुरी का आंकड़ा तब तक निकाल लें जी। इसमें सबसे बड़ा जो टेक अवे पॉइंट है वो अमेठी विधानसभा जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शहर की सीट, यहाँ पे किशोरी लाल जी ने जो गांधी परिवार के लिए 40 साल पे ग्राउंड में काम किया है, उन्होंने बूथ तक कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ काम किया है, तो उसका इफेक्ट अमेठी शहर में उस विधानसभा ये में 1983 से लेकर 2024 तक का जो जुड़ाव है, कार्यकर्ता का एक है। ये नतीजा शायद बदल सकता था अगर ये हाई पिच्ड बैटल होती, लेकिन कार्यकर्ता का कार्यशैली इसमें नजर आया। अच्छा, आप शंभुनाथ शुक्ला जी, ये बड़ा दिलचस्प है, 2-2.5% का अंतर नजर आ रहा है दोनों की वोट परसेंटेज में। निश्चित तौर पर बहुत कड़ी टक्कर दी है किशोरी लाल ने, ये कहना होगा। ये इसका सबसे बड़ा जो अहम पॉइंट जो आप चाहते हैं कि डिस्कस होना चाहिए, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, किशोरी लाल वहां पर 1983 से काम कर रहे हैं जब राजीव गांधी चुनाव लड़ने गए। तो लगभग गांव में और अमेठी शहर में जहां वो आगे चल रहे हैं, अमेठी शहर और सलोन, अमेठी शहर और सलोन में उनका काफ़ी काम है, काफ़ी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, वहीं डेरा डाले रहते हैं। स्मृति ईरानी ने पिछली बार यानी 2014 से 2019 के बाद तो बार बार वहां का दौरा किया, उसके बाद वो बहुत कम गई हैं। लोग बताते हैं कि उनसे लगभग नाता तोड़ चुकी थी, उनको लगता था अब वो अगली बार चूंकि राहुल गांधी को हरा चुकी हैं तो अब कोई उनके सामने आएगा नहीं। ये मुश्किल हो गई। राहुल गांधी ने वो सीट बदल के चले गए रायबरेली और यहाँ पे आ गए किशोरी लाल शर्मा, जिनका हर गांव में कोई ना कोई आदमी जानने वाला होगा। मतलब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी काम करती दिखती है। इसका देखिए, इसी का नतीजा है कि 1.5% का मात्र अंतर है। 45% मिल रहे किशोरी लाल को और उनको सिर्फ 47%, 1.5% का मार्जिन बहुत। ठीक है, मुझे रामकृपाल एक लाइन में कहूंगा, वक्त नहीं है। जितना आपने वीआईपी सीट दिखाई है उसमें यही एकमात्र सीट है जहां नेक टू नेक फाइट। और दूसरी चीज ये देखिए, प्रियंका गांधी ने पूरी अपनी वहां जान लगा दी थी, तो एक तरह से वहां प्रियंका भी लड़ रही हैं अपरोक्ष रूप से। तो वो किशोरी जी के साथ साथ एक तरह से वहां की जनता के लिए प्रियंका भी है। बिल्कुल। शिव, जल्दी से मैनपुरी में क्या सबसे दिलचस्प पॉइंट आपको लग रहा है? मैनपुरी में आप देख सकते हैं कि ये मैनपुरी जो शहर है, सिर्फ वही एक जगह है जहां पर बीजेपी करीबन 12% से ज्यादा सपा से आगे है। हाँ, ये हैरानी की बात, मैनपुरी शहर में 50% से ज्यादा वोट हासिल होते हुए बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे सिर्फ 38% है जो सपा को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं बाकी जितनी भी यहाँ पर असेंबली सेगमेंट्स हैं, उनका रंग भी आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अच्छे से मार्जिन से वो आगे हैं और ओवरवेलमिंगली वो ये जीत जाएंगे सीट।